दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है। चलिए मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले को बदल देते हैं, जिससे किसी को भी उम्मीद नहीं होती है। अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, और अगर ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से हार ना जाओ, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलना सीख लो। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं, थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं हारा वही जो लड़ा नहीं। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। वक्त तू चाहे कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुझे बदल दूंगा। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके होते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। जहां तक भी रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, आगे का रास्ता वहां तक पहुंचने के बाद दिखने लग जाएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देता है। विचारों को पढ़ करके बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चल करके बदलाव आता है। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाला पछताए। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ करके नहीं हरा पाते, वो लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की है। गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार एक ही गलती करना बहुत बुरा है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमारी नींद उड़ा दे। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। गौतम बुद्ध कहते हैं कि आज में जिए और भविष्य की चिंता ना करें। इसलिए व्यक्ति को अपने मन में वर्तमान क्षण को केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का मुख्य मार्ग है, और यह आपको शांति की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक ज्योतिषी रहता था। उसका विश्वास था कि वह तारों को देखकर भविष्य को पढ़ सकता है। इसलिए वह सारी रात आसमान को देखता रहता था, और गांव वालों के सामने भी वह अपनी इस विद्या के बारे में डींगे हाँकता रहता था। एक शाम वह गांव की कच्ची सड़क पर पैदल चलते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। उसकी नजरें आसमान पर चमकते तारों पर जमी हुई थी। वह तारों को देखकर आने वाले समय में क्या छुपा है यह पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसका पैर कीचड़ से भरे एक गड्ढे में पड़ा, और गड्ढे में जाकर वह कीचड़ से लटपट हुआ, गिर गया, फंस गया, और किसी तरह से गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। हाथ पैर मारने लगा, लेकिन वह दलदल इतना था कि निकल नहीं पा रहा था। काफी जोर लगाने के बाद भी वह गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया। सारी कोशिश बेकार जाते देख वह सहायता के लिए चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ लोग दौड़कर चले आए। उन्होंने इसे गड्ढे में गिरा देखा तो सब समझ गए कि आदत बस वह आसमान के तारों को देखकर भविष्य को समझने लगा होगा, और सड़क का गड्ढा उसने नहीं देखा होगा। उन्होंने इसे बाहर निकाला और बोले, तुम आसमान में तारों को देखकर भविष्य पढ़ते रहो, और तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे पैरों तले क्या है। भविष्य की तलाश में मत भटको, जो सामने है उस पर ध्यान दो। भविष्य अपना ख्याल खुद ही रख लेगा।
इतना ज्योतिष ज्ञान था, इतना ज्योतिष ज्ञान था, तो तुमको तो फिर कैसे तुम्हें पता नहीं चला कि आज तुम्हारे साथ क्या अनहोनी होने वाली है। दोस्तों, भविष्य की बाद में देखना, पहले आज को समझ लो और जियो, और आज में ही जियो। हमारा आज ही कल अर्थात भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए भविष्य की चिंता को छोड़कर आज पर ध्यान केंद्रित कर कर्म करो। आज मन लगाकर कर्म करोगे तो ये कर्म स्वतः भविष्य का निर्माण कर देंगे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर इतना शक्तिशाली होता है। हमारे शरीर के अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं, ऐसी ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं कि सारी बीमारी को स्वतः ठीक कर सकती है। बस हमें अपने मन को पॉजिटिव रखना होगा, सकारात्मक सोच में रखना होगा, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो डेली दिनचर्या में हम प्रयोग करते हैं कि जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, उसे हमें नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब आपके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी कोई बीमारी होती है। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जितनी चीजें हैं उसे मत खाइए, आप कभी बीमार नहीं होंगे। ये वात पित्त कफ क्या है, इससे संबंधित इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है हमारा पोषक तत्व। दोस्तों, हमें सही मात्रा में प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। तो हमें एक अच्छे से डाइट का चुनाव करना चाहिए जिसमें सभी तरह के प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हो। दूसरी तरफ है हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी दिनचर्या। दोस्तों, लाइफ स्टाइल और दिनचर्या में आपको चेंजिंग लाना होगा। आपको प्रकृति के हिसाब से रहना होगा, प्रकृति के हिसाब से खाना खाना होगा और प्रकृति के हिसाब से सोना और जागना होगा। लेकिन आज हम प्रकृति के हिसाब से नहीं चलते हैं, आज हम अपने हिसाब से प्रकृति को चलाते हैं, जिसकी वजह से आज हम बीमारियों से घिरे हुए हैं। अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा, और डेली रूटीन में 2 घंटे आपको अपने शरीर के लिए निकालिए। इस 2 घंटे का समय कौन सा समय है? इस सुबह 5 बजे से 7 बजे का समय है। दोस्तों, 5 बजे किसी भी कीमत पर उठने का प्रयास करिए और अपने दिनचर्या से निवृत्त होकर के आप बाहर निकल जाइए, जिसमें आप 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। इसे आधे घंटे में अपने कार्य क्षमता के अनुसार, शरीर की शक्ति के अनुसार इसे कवर करिए। और दोस्तों, हो सके तो नंगे पांव, जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पर मॉर्निंग वॉक करिए। नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करने के बहुत सारे बेनिफिट्स है। उसके बाद दोस्तों, आप वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करिए, अनुलोम विलोम और कपालभाति। ये दो योगा आपको हमेशा स्वस्थ व निरोग रखेंगे। उसके साथ दोस्तों, आपको 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। अगर इतना आप कर रहे हैं तो हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो दोस्तों, 4 चीजें आज हम ऐसी बताने वाले हैं, जिन 4 चीजों में तरह तरह के प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं। उसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को निरोगी बनाते हैं, और हमारे शरीर में कुछ गंभीर बीमारियां हैं, उन बीमारियों को ठीक करने की शक्ति रखते हैं, तो दोस्तों, वो 4 चीजें कौन सी है जिसका हमें जूस लेना है, उन 4 चीजों में कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, उसे हम आपसे शेयर करेंगे। और इन 4 चीजों को कितनी मात्रा में कब लेना है, कैसे लेना है, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो चलिए एक एक करके वो 4 चीजों के बारे में जानते हैं, क्या क्या प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, पहली चीज है लौकी। दोस्तों, लौकी में पाया जाने वाला जो तत्व है विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज है वो है पुदीना में एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, थायमीन, विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वह तुलसी की पत्ती। दोस्तों, तुलसी के पत्ते में एक एंटीबायोटिक का काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन, क्लोरोफिल, फैटिक, टायटेरिक, गैलिक एसिड, एंटी फंगल, एंटीवायरल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वह है दोस्तों अदरक।
अदरक में विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, क्रोनियम, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो है दोस्तों धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, जिंक, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, कैरोटीन जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं इनके फायदे क्या हैं, फिर जानते हैं कितनी मात्रा में कैसे प्रयोग करना है। दोस्तों अगर हम फायदे की बात करें, हार्ट अटैक को ठीक करने की क्षमता रखता है, वेट लॉस वजन को कम करने व बढ़ाने दोनों में सहायक है, डायबिटीज में लाभदायक है, शरीर की टॉक्सिन निकालने में मदद करता है, तनाव व चिंता को दूर करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, त्वचा व बालों को शाइनिंग लाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, बालों को झड़ने व पकने से रोकता है, बालों को काला व घना बनाता है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में सहायक है, बीपी को कम करने में सहायक है, कैंसर जैसी समस्या को दूर करने में सहायक है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे फायदे हैं। अब दोस्तों हम चलिए जानते हैं इसे प्रयोग करने का क्या तरीका है। आपको लेना है लौकी दोस्तों, जो 200 ग्राम से 300 ग्राम लौकी लेना है। 200 ग्राम से 300 ग्राम लौकी का जूस लेना है। ये जूस आप घर पर बना सकते हैं, या जो मात्रा मैं बताऊं सारी चीजें लेके जूस निकाल लीजिए। आपको लेना है लौकी का जूस 200 ml, पुदीना का रस लेना है आधा चम्मच, अदरक का रस लेना है आपको आधा चम्मच, हरी धनिया पत्ती का रस लेना है आधा चम्मच, तुलसी पत्ती का रस लेना है 1 चम्मच का चौथाई भाग। ये चारों को एक में मिला करके, ये जो पांचों चीजें हैं एक में मिला करके आपका 1 गिलास जूस रेडी हो गया। इस जूस को आपको पीना है रोज सुबह खाली पेट। रोज सुबह खाली पेट इस जूस को पीना है। बस जूस पीने में कुछ सावधानी है। जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस पीने के 2 घंटे से 2.5 घंटे तक कुछ भी आपको नहीं खाना पीना है। पानी, चाय, नमकीन कुछ भी नहीं लेना है। तब ये पूर्ण रूप से आपको काम करेगा दोस्तों, पूर्ण रूप से आपको काम करेगा। अब इसको जूस ले सकते हैं, नहीं तो आप साबुत लौकी ले लीजिए, काट लीजिए टुकड़ों में। कितना लेना है? 200 ग्राम से 250 ग्राम। उसी में पुदीना की 8-10 पत्ती ले लीजिए, अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा ले लीजिए, हरी धनिया की पत्ती ले लीजिए कटी हुई 2 चम्मच, तुलसी की पत्ती ले लीजिए 7 से 8 पत्ती। ये सारी चीजें एक में ले करके आप दोस्तों इसे मिक्सर ग्राइंडर में जूस निकाल लीजिए। ये जूस आपका रेडी हो गया। इसी जूस को आपको पीना है। कितना दिन तक पीना है दोस्तों? इसे 3 महीने तक लगातार आप पीजिए। आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पाचन तंत्र से संबंधित जो ये बीमारियां हैं, इस बीमारी को क्योर कर देगा दोस्तों। इतने सारे इसके फायदे हैं। लौकी का जूस हार्ट अटैक के लिए अमृत का काम करता है दोस्तों। लौकी, पुदीना की पत्ती, ये जितनी चीजें कॉम्बिनेशन हम बताएं, ये सारी चीजें क्षारीय है, अल्काइन है। और दोस्तों जब हार्ट अटैक आता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर बढ़ता है, तो दोस्तों हमारे रक्त में एसिडिटी हो जाती है, रक्त की अम्लता बढ़ जाती है। उस समय हमें रक्त की अम्लता को कम करना है, रक्त की एसिडिटी को कम करना है। और ये सारी चीजें रक्त की एसिडिटी को, रक्त की अम्लता को कम करती हैं, खत्म करती हैं। इसलिए ये सारी चीजें बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों इसका फार्मूला आप आजमा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको स्वस्थ व निरोग रखना है, तो हमने पहले बता दिया, आपको अपने शरीर में जो वात, पित्त, कफ है, इसे बैलेंस करके रखिए। आप कभी बीमार नहीं होंगे। वात, पित्त, कफ से संबंधित डेली रूटीन में आपको कैसे खाना है, क्या नहीं खाना है, खाना खाने के क्या नियम है, प्रकृति के क्या नियम है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारे वीडियो है दोस्तों। वहां से आप देख सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप पूछिए, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, ये जानकारी आप अपने भाई, बंधु, यार, दोस्तों, माताओं, बहनों के साथ जरूर शेयर करिए। सब लोग स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी अपनाएं, अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों नई जानकारी के साथ।